संकट मोचन हनुमान जी, जिनके बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उनसे जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कुछ सवालों के जवाब कि ऐसा क्या हुआ जो श्री राम ने अपने ही प्रिय भक्त हनुमान जी को मौत की सजा दे दी और उनके साथ छल भी किया। आखिर क्यों हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लिया? हनुमान जी रामायण ही नहीं बल्कि पूरे महाभारत में शामिल थे, लेकिन कहां और कैसे? आइए जानते हैं बजरंगबली से जुड़े कुछ ऐसे 7 अनसुनी कहानियां जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी, इस नाम से तो सारी सृष्टि उन्हें जानती है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी विवाहित थे। जी हाँ, हनुमान जी विवाहित थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का विवाह सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला से हुआ था। दरअसल हनुमान जी सूर्य देव को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि सूर्य देव के पास ऐसे 9 दिव्य विद्याएं थीं जिन्हें हनुमान जी सीखना चाहते थे। सूर्य देव ने 9 में से 5 विद्याओं का ज्ञान तो उन्हें दे दिया, लेकिन बाकी 4 विद्याओं का ज्ञान केवल उन्हीं को दिया जा सकता था जो शादीशुदा हों। लेकिन हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी ठहरे, तो वह कैसे विवाह कर सकते थे? लेकिन सूर्य देव ने हनुमान जी से कहा कि वह अपनी पुत्री सुवर्चला से विवाह कर लें, तो बहुत ही तेजस्वी और तपस्वी है, और उनसे यह वादा किया कि विवाह के बाद भी आप बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे, क्योंकि विवाह के बाद सुवर्चला फिर से अपनी तपस्या में लीन हो जाएगी। यह जानने के बाद हनुमान जी सुवर्चला से विवाह कर लिया और बाकी की 4 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करके और भी शक्तिशाली बन गए। क्या आपको पता है कि तेलंगाना के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में हनुमान जी और देवी सुवर्चला का इकलौता मंदिर भी है? वाल्मीकि जी के द्वारा लिखित रामायण तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन थाईलैंड के रामकियन और कंबोडिया के रिमिक में रामायण की कुछ ऐसी कथाएं हैं जो आज तक अनसुनी हैं। रामकेन और रामकरर के अनुसार रावण की एक बेटी भी थी, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में नहीं है। रावण की बेटी का नाम स्वर्ण मत्स्य था, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसे सोने की जलपरी कहा जाता था। कथा के अनुसार जब वानर सेना राम सेतु बनाने के लिए समुद्र में पत्थर फेंक रही थी, तब कुछ समय बाद वे गायब हो जाते थे। जब हनुमान जी को इस घटना के बारे में पता चला तो वे समुद्र में उतर गए ताकि वो पता लगा सके कि आखिर ये चट्टान कहाँ गायब हो रही है। जब वे पानी के नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि समुद्र में रहने वाली कुछ लोग एक सोने की जलपरी के कहने पर सभी चट्टानें और पत्थर उठाकर कहीं और ले जा रहे हैं। स्वर्ण मत्स्य की नजर जैसे ही हनुमान जी पर पड़ी, उन्हें हनुमान जी से प्रेम हो गया। हनुमान जी स्वर्ण मत्स्य के मन की स्थिति समझ गए और उनसे पूछा, आप कौन है देवी? तो स्वर्ण मत्स्य ने बताया कि वह रावण की बेटी हैं और रावण ने ही उन्हें इस पुल के निर्माण को नाकाम करने का काम सौंपा है। तब हनुमान जी ने उन्हें समझाया कि रावण कितने बुरे कार्य कर रहे हैं और हम यह पुल आखिर क्यों बना रहे हैं। यह सब सुनकर स्वर्ण मत्स्य ने हनुमान जी को वह सभी चट्टानें वापस लौटा दी। क्यों किया राम जी ने हनुमान जी से छल? जो व्यक्ति संसार में आया है, एक दिन उसे संसार से जाना ही पड़ता है, चाहे वह मनुष्य रूप में जन्मे भगवान ही क्यों न हो। एक दिन श्री राम का देह त्यागने का भी दिन आया। वे जानते थे कि हनुमान जी के रहते वह अपना देह त्याग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वह ऐसा करते हैं तो हनुमान जी मोह से इस धरती का नाश कर देंगे, जिस कारण उन्होंने हनुमान जी को छल से अपने आप से दूर करने का फैसला किया। उन्होंने महल के एक फर्श में एक छेद से अपनी अंगूठी गिरा दी, जो कि दरअसल एक सुरंग थी जो नागलोक तक जाती थी। इसके बाद श्री राम ने हनुमान जी से उनकी अंगूठी खोज कर लाने को कहा। हनुमान जी नागलोक पहुंचे तो नागलोक के राजा वासुकी ने उन्हें सब सच बताया और इसके पीछे के कारण समझाया। वासुकी की बातें सुनकर हनुमान जी अब समझ चुके थे कि उनके प्रभु श्री राम का अपना देह त्यागने का समय आ चुका है, और यह कहकर वह वहां से चले गए कि जहां मेरे प्रभु श्री राम नहीं, मैं वहां जाकर अब मैं क्या करूंगा। और कहा जाता है कि इस घटना के बाद वह अयोध्या वापस लौटकर कभी नहीं आए। लेकिन हनुमान जी
कहाँ गए और आज वे कहाँ रह रहे हैं, यह सब इस वीडियो के अंत में बताया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। राम जी ने दी हनुमान जी को मौत की सजा। क्या आपको पता है कि रामायण में एक क्षण ऐसा भी आया था जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को मौत की सजा दी थी, लेकिन राम जी ने सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी को कैसे इतनी बड़ा सजा दे दी? हनुमान जी इससे कैसे बचे, आइए जानते हैं। एक बार भगवान राम के गुरु विश्वामित्र किसी कारणवश हनुमान जी से गुस्सा हो गए और उन्होंने प्रभु राम को हनुमान जी को मौत की सजा देने के लिए कहा। भगवान राम हनुमान जी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वह अपनी गुरु की आज्ञा नहीं टाल सकते थे। इसलिए श्री राम ने हनुमान जी को मौत के घाट उतारने का निश्चय कर दिया। जब यह बात हनुमान जी को पता चली तो वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान राम के नाम का जाप करने लगे और उसी में लीन हो गए। भगवान राम जब वहां पहुंचे तो वह हनुमान जी पर अपने बाणों से आक्रमण करने लगे, लेकिन जितनी भी बार राम जी ने हनुमान जी के ऊपर जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाए वे सभी निष्फल रहे और राम जी ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र तक चला दिया। लेकिन इसके बाद भी पवन पुत्र हनुमान जी को एक बार भी अस्त्र शस्त्र से कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान राम का नाम राम से भी शक्तिशाली है। हनुमान जी ने लिया पंचमुखी अवतार। आपको पता है, अपने पुत्र मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण ने प्रभु श्री राम को हराने के लिए पाताल लोक के राजा अहिरावण की सहायता मांगी। अहिरावण ने रात के समय अपनी माया से श्री राम और पूरी सेना को निद्रा में डाल दिया और विभीषण का भेष धारण कर श्री राम जी और लक्ष्मण जी को नींद में ही पाताल लोक ले गए। जब यह बात हनुमान जी को पता लगी तो बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम की तलाश में पाताल लोक गए, जहां उन्हें अहिरावण के 5 दियों के बारे में पता लगा जिनमें उनकी जान बसती थी और अहिरावण को हराने के लिए उन 5 दियों को एक साथ बुझाने की आवश्यकता थी। 5 दिया अलग अलग दिशा में थे, जिन्हें बुझाने के लिए हनुमान जी ने अपना पंचमुखी अवतार धारण किया और अलग अलग दिशाओं में रखे 5 दियों को बुझाकर अहिरावण का वध किया। महाभारत और बजरंगबली। यह बात तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे, लेकिन यह बात बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि उस रथ पर भगवान श्री कृष्ण के अलावा महाबली हनुमान जी भी विराजमान थे। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से पहले उतरने को कहा और उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने रथ के आखिरी दर्शन कर लो। तो यह सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गए कि आखिर वासुदेव ऐसा क्यों कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने रथ की ओर देखते हुए कहा कि आपने हमारा बहुत साथ दे दिया है, अब आप इस रथ को त्याग दीजिए। संकट मोचन हनुमान जी जैसे ही अर्जुन के दिव्य रथ से उतरे, वह जलकर राख हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, तुम्हारा रथ तो बहुत पहले ही दिव्यास्त्र के प्रभाव से जलकर राख हो गया होता, लेकिन शुरू से ही हनुमान जी तुम्हारे और तुम्हारे रथ की रक्षा कर रहे थे, इसलिए उनके नीचे उतरते ही तुम्हारा रथ जलकर राख हो गया। कलयुग में कहाँ है हनुमान जी? जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रभु श्री राम के देह त्यागने के बाद हनुमान जी कभी अयोध्या लौट कर नहीं आए। सभी के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर हनुमान जी कहाँ हैं और आज वे कहाँ हैं। तो आइए जानते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी को श्री राम और माता सीता से अमरता का वरदान प्राप्त है और वह एक चिरंजीवी हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आज कल युग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। यह पर्वत कैलाश पर्वत की उत्तर दिशा में स्थित है। इस पर्वत पर महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। इस पर्वत पर गंधर्व अप्सराओं, किन्नरों और महर्षियों का निवास है और तो इस पर्वत पर किसी वाहन से पहुंचना असंभव माना जाता है। तो ये थी हनुमान जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। क्या आप इन सभी बातों के बारे में जानते थे? अगर आप जानते थे तो हमें कमेंट कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।